श्री हनुमान जी महाराज भगवत कार्य में विभीषण से भी मैत्री स्थापित की। अरे भाई, इतने राक्षस थे, किसी से मित्रता कर लेते नहीं, पुण्यात्माओं से ही मैत्री होती है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज की जो उपासना आराधना करता है, श्री हनुमान जी ऐसे साधक आराधक अर्चक को यह प्रेरणा प्रदान कर देते हैं कि तुम्हारी संगति पुण्यशाली जीवों से संपन्न हो। अब पांचवी जो निधि है, इसका नाम कल आपको सुनाया था, मुकुंद निधि है। इसका स्वभाव रजोगुणी है। मुकुंद निधि जिस जीव के ऊपर, जिस जीव के जीवन में उपस्थित हो जाए, साधन साधना के व्यवहार के परिणाम स्वरूप उस जीव का स्वभाव रजोगुणी हो जाता है। वह नाना प्रकार के वाद्यों को बजाता है, उसमें वो रम जाता है, बजाने वाले लोगों को प्रेम करता है। उसको जो बड़े अच्छे अच्छे गायन प्रधान भाव वाले गाने वाले मिले, नृत्य करने वाले मिले, उसकी पूरी संपत्ति उसी के ऊपर खर्च हो जाती है। बहुत अच्छा गाते हैं, बुलाइए, सुनाइए। हाँ, रुपयों की वृष्टि कर देता है, वस्त्र की वृष्टि, जो गायक मांग दे, जो बजाने वाला मांग दे, जय जय, जो उसको पसंद होगा वो प्रदान करेगा। इसमें एक दोष है, चूंकि रजोगुणी वृत्ति है इसकी, दोष ये है कि ये अपने जीवन व्यवहार से नीचे रहने वाले लोगों को भी अपना मानकर उन पर सब अर्पण कर देता है। यह स्वभाव, मुकुंद निधि का स्वभाव ऐसा है कि यह एक ही पीढ़ी तक साथ रहती है। ये भी साधना का प्रतिफल है। जो संगीत का प्रेमी हो, गीत संगीत गायन वादन बिरदावली सुनाने वाले लोगों पर अपना धन व्यय करे, उनको खिलाए पिलाए सुखी रखने का यत्न करे, उसमें यह निधि उपस्थित होती है। कल चर्चा किया था आपको, श्री हनुमान जी महाराज केवल रामचरित्र श्रवण ही नहीं करते हैं, वो रामचरित्र सुनाते भी हैं। देखिए, सुनने वाला सुनावे, सुनाने वाला कभी कभी सुने, गाने वाला सुने और सुनने वाला कभी कभी गावे। इस निधि का प्रभाव है कि श्री हनुमान जी महाराज भी संगीत के अद्भुत कोविद हैं, विशारद हैं, विज्ञानी हैं। इसलिए रागों में एक राग श्री हनुमान जी महाराज का है, हनुमंत राग। वर्तमान में बहुत प्रचार हुआ, बहुत प्रसार हुआ, लेकिन मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, कोशिश करिए गीत, गवनई, राग, लय, ताल मधुर हो, मीठा हो, सरस हो, सहज हो, बहुत बनावट न हो, एकदम सहज हो। अब आप देखिए, पुराने गाने क्यों कानों को आज भी अच्छे लगते हैं। मेरा एक बड़ा प्रिय गाना है, उस पर मैं चौपाइयों को गाता हूं। तो गाना कहाँ का है, किसने गाया है, हम नहीं जानते, लेकिन गाना हमारा बड़ा प्रिय है। इसको मैंने हजारों बार सुना। मैं गुनगुना देता हूं, आप समझ जाएंगे, व्यास जी बजा देंगे।
आप समझ रहे हैं ना? तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। किसने गाया, कब गाया, कहाँ गाया, क्यों गाया? नहीं, हम वो गीत गाएं जो हम गाएं तो औरों को भी मन को भाए। ऐसा न गा दें कि लोग कान बंद करके कहें कि तुम भी जल्दी बंद करना। आजकल देख रहे हैं आप, लोगों को सुनाई कम पड़ता है। हम उसको कहा करते हैं, कहो कानपुर में हड़ताल है, कहा कानपुर है? कोई धीमे बोलते ही नहीं है। मैं आपके घर 10 दिन रह जाऊं, मेरे कमरे की दीवार से आवाज जाती नहीं है। मैं कानपुर वाले घर में भी एक ही आवाज आती है, बहू जी की, हमारी तो आती नहीं। अब उनको ही बोलना चाहिए क्योंकि काम है सब उनका है। तो बार बार मैं कहता हूं थोड़ा, बोले आपको तो कोई काम करना नहीं है, मुझे तो सबको देखना पड़ता है, 4 सेवक हैं, सबको संभालना पड़ता है। बोले अब आपको तो हमको भी संभालना है, लेकिन थोड़ा अच्छा अपना काम करिए, लीजिए, हो गया। ये जवाब देखिए, तेज कब बोला जाता है? जब कानपुर में हड़ताल होती है। इसलिए आप लखनऊ में रहते हैं, मधुर बोलने की आदत डालो। ये तहजीब है लखनऊ की। आप कहो तो आप सुने। तेज क्यों बोल रहा हो? क्यों तेज बोल रहा है? उच्च स्वर में वो बोलता है जो थकता है, जो हारता है। अपने पक्ष से जो हारता है ना, वो जोर जोर से चिल्लाता है। धीमे बोलना है। एक छोटी बच्ची विद्यालय गई है ना, हमारी राघवी जैसी है, छोटी सी, विद्यालय गई। अध्यापिका महोदया ने पूछा, बेटी आप कल नहीं आई थी? बोले कल मेरे नाना जी आ गए थे ना, इसलिए हम नहीं आए। फिर पूछी, बहुत अच्छा लगा। फिर पूछी, फिर उत्तर दिया। 4 प्रश्न किया अध्यापिका महोदया ने। बिटिया वैसे उत्तर देती गई। अध्यापिका जी ने हृदय से लगा लिया और कहा, बेटी आपने ऐसा बोलने का ढंग कहाँ से सीखा? बच्ची बोली, मेरे घर में सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। आनंद हो गया। आप जब ललकारेंगे तो आपके बच्चे भी ललकारेंगे। आप मधुर रहेंगे, बच्चे भी मधुर रहेंगे। आप मधुर स्वर में सुनेंगे तो पूरा परिवार मधुर हो जाएगा। जैसा स्वर आपके साथ चलेगा वैसा जीवन हो जाएगा। ये तो शरीर तंतु पर खड़ा है, हो तंतु पर खड़ा है, निरी नाड़ियां पूरे बदन में। तंतु पर है, शरीर में क्या है? आप तो उत्तक है। जैसे इस पेड़ में क्या है? जाइलम, फ्लोयम, कैम्बियम, तीनों से बना है। वैसे शरीर भी हमारा टिश्यू से बना है, सरल है।
तो जितना रिदम आप इसको देंगे उतना संगीत कैसा हो, तो मधुर हो। कान को मिठास से भर दे, प्रिय हो, कर्ण प्रिय हो। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के नाम में ऐसे अलमस्त होते हैं, ऐसा आनंद लेते। आहा, तो ये मुकुंद निधि का प्रतिफल है। छठी निधि का नाम है नंदक। क्या नाम है? पांचवी का मुकुंद, छठवीं का नंदक। ये महानिधि कही जाती है। इसके बड़े विशेष गुण हैं तो, लेकिन इसमें रजो और तमो दोनों का भाव समाहित रहता है। देखिए, रजोगुण जीव में ऐश्वर्य लाने का यत्न करता है, तमोगुण थोड़ा आवेश दिलाने का यत्न करता है। तमोगुण से हमारे अंदर आवेश आता है। हम आपको जीवन के बहुत निकट लेके चलते हैं। ये जो गुण है ना, हमारे आपके पास तीन ही है। कौन कौन? बोलिए। सत, रज, तम। सांख्य दर्शनानुसार तीनों की साम्या अवस्था से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, लेकिन वो गुण जड़ हैं। महत्तत्व रूपी चेतन जब इस पर आरूढ़ होता है तो ये सृष्टि गतिमान हो जाती है। अब ये तीनों गुणों का कैसा प्रभाव है, आप गीता जी में विशेष रूप से दर्शन कर सकते हैं। भगवान ने सिद्धियों रिद्धियों के बारे में बड़ा विधिवत कहा है अर्जुन जी को। लेकिन यहां आइए, नंदक निधि से समन्वित संपन्न व्यक्ति भी बहुत सारी दिव्य दिव्य सामग्रियों का संग्रह करने का स्वभाव बना लेता है। वही खरीदेगा, बेचेगा, रक्षण करेगा, लाएगा। अपने द्वार पर आए किसी भी अतिथि का बड़ा ही सम्मान करता है। अपने स्वजनों को भी बहुत सुखी रखने का यत्न करता है। आज एक मेरी बेटी का फोन आया प्रातःकाल 11:30 बजे मुंबई से। रो रही थी। मैंने कहा क्या बात है बेटा? बोले गुरुजी बात करना। हमने कहा रख, मैं फोन मिलाता हूँ। तो मैं योग में था, फिर मैं मिलाया। मेरी उसकी 30 मिनट बात हुई। उसके 2 प्रश्न बड़े अच्छे। गुरुजी मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। हमने कहा समस्या तेरी मैं जान गया था, लेकिन बताया नहीं। समाधान ये है, तू पहला प्रश्न कर, फिर दूसरा कर। तो उसका पहला प्रश्न बहुत टेढ़ा आया, मैं बहू के कर्तव्य का निर्वाह करूं कि पत्नी के? तो मैंने कहा बहू के। भैया क्यों? तो चुप हो गई। दूसरा प्रश्न, परिवार को आपने कहा लेकर चलना है, तो मैं कब तक बर्दाश्त करूं? हमने कहा तुमने पहले क्यों बर्दाश्त किया? जो पहले बर्दाश्त कर लेता है उसको जीवन भर बर्दाश्त ही करना पड़ता है। या तो पहले न करते। विवाह के कितने वर्ष? 16 वर्ष। हमने कहा बेटा 12 वर्ष में मनुष्य का स्वभाव निर्मित होता है स्कंद पुराण के अनुसार। अब आप में से जो भक्त है वो कहे अब मैं युद्ध करूंगा। कितनी देर? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जैसे रात बीती प्रातःकाल कहेंगे अब हम युद्ध कैसे करेंगे? आज तक नहीं किए तो अब का खाक युद्ध करेंगे हम। अब हम समझौता करेंगे। युद्ध हर व्यक्ति नहीं कर सकता। देखो आप
ये मैं इस प्रसंग में कह रहा हूं, नंदक निधि जिसके पास आ जाएगी वो अपनी थाल भी परिवार में बांटकर एकादशी करेगा। उसके बस का नहीं है कि घर में कोई भी भूखा हो और कोठली के बगल में मुंह करके खा ले, ये व्यासपीठ के पीछे बैठ के खा ले, कोई देख न पावे, थाली इसी के नीचे खसका दे। ये सबके बस का नहीं है। आपके सत्कर्मों से आपको ये फल मिला। सावधान, जो सबकी चिंता करता है, सबके लिए खड़ा रहता है, जीवन के अंतिम क्षणों में भी वह कभी अभाव में नहीं रहता है। इसका ये फल है हो, इसका ये फल है। और जो सदैव दूसरे का घसीटा, नचोटा, बकोटा, टकोटा, वो जीवन के अंतिम क्षण में कभी सुखी नहीं रहेगा। क्यों? अरे भैया, जैसा आप करेंगे वैसा आपका स्वभाव बन जाएगा। तो जब आपका स्वभाव बन गया वैसा, तो आपको वैसा फल कैसे मिलेगा? आपने वो गीत सुना होगा ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। आप सभी श्रोताओं से मेरी प्रार्थना है, देखिए हमारे जो कथा के श्रोता हैं वो हमारे भगवान हैं। क्यों हैं? कि हमारा श्रोता जब हमारे द्वारा गाई गई राम कथा को सुनता है तो उसको अपने परिवार में, घर में जीने का अभ्यास करता है। ये हमारा सौभाग्य है। हम जो कहते हैं लोग उसको रहते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, यदि जीवन में आपके साथ कभी कोई झंझट घर में, परिवार में हो जाए, तो वहां बहुत देर रुकना मत, अपना सामान उठाना और सुकून से किराए के कमरे में रहना। ये जिंदगी बड़ी छोटी है बाप, बहुत बड़ी जिंदगी नहीं है। थोड़े में रहना, जीवन के लिए सुकून चाहिए साहब। मैं बड़े बड़े बंगले भी देखे, कुटिया भी देखी है, घूम ही रहा हूं 23 साल से। आहा, जहां आपको सुकून मिले, शांति मिले, सहजता मिले, सरसता रहे, वहां वास करना। और फिर भी कोई न पूछे तो 17 तक अयोध्या जी में लगभग 100 कमरे बन जाएंगे। पैसा, रुपया, सामान, ये सोने वाली माला अपने लड़का पतोह के देके और आश्रम पर आ जाना, हरि गुण गाना और भगवत प्रसाद खाना, सरजू जलपाना, बड़ा आनंद होगा। हाँ, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। काहे का टेंशन हो? झंझट में ना। हाँ, मैंने देखा है लोग लड़कन के पढ़े बदे बेल्टे बेल्टे धोवत, तो हकेत इंजीनियर बन ही के बा। काहे? एह बदे कि हम नहीं बन पाए तो तू बना बनबा। अब बतावा कि खुदे हारे हुए खिलाड़ी हैं, दूसरे से कह रहे छक्के मरी है, जैसे बालों गायब हो जाए। ऐसे नहीं करो भाई। देखो, मैं तो यूं ही प्रसंग बस आपको निवेदन किया, रगड़िए मत, स्वभाव बनाइए, सहज होइए। क्षमा करिएगा, कठिन है, जरा कठोर बोल रहा हूं। आजकल मार्गदर्शक वो लोग हो जाते हैं जिनको खुद रास्ते का पता नहीं है।
कहाँ ले जाएंगे? न नाव पहुंच पाएगी, न वाहन पहुंच पाएगा, और न यात्री पहुंच पाएगा। इसलिए देखिए कि हमको अपने बच्चा बच्ची कहाँ तक, परिवार को किसका प्रकाश लेना है, कौन प्रकाश देगा इस परिवार को, वहां पहुंचिए और पहुंचाइए, आनंद वर्धन होगा। ये जो नंदक निधि है, यह निधि जिस जातक के पास रहती है सबका संहार तो करता है, सबका संहार करेगा। जो आएगा उसको जो मांगेगा देगा, जो प्रशंसा करेगा उसका तो घर ही भर देगा, जो गाएगा उसका आहा क्या बात, कर्म बनेगा, हमारी जय जय। इसके स्वभाव में चूंकि रजोगुण तमोगुण दोनों है हो जाता है, इस निधि की जिसके पास आगमन हो जावे, इसलिए उसका परिवार नाना प्रकार का हो जाता है। आदमी एक परिवार लखनऊ के चारों कोनों पर, इसका ये तमोगुण प्रभाव है। यह निधि एक बड़ा विशेष काम करती है साहब। यह जिसके पास आ गई वह अपनी प्रशंसा पर तो चाहे जो उतरवा लो, और यदि किसी ने निंदा किया तो उसका जो जो करना बन सकेगा वो सब कर डालेगा। ये इसका तमोगुण भाव है। इस निधि के साधकों के पास एक दोष और आता है, अपने स्वजनों के लिए कुछ नहीं करता है। बाहर के लोग जो जय जयकार करें, बम बम, अरे आप है की चल रही, इंद्र के बाद आप है का नाम है, ले जाओ। अपने लोग इसके कष्ट पाते हैं और पराये लोग इससे सुख पाते हैं। अपनों को बहुत त्रास देता है, ये इसका दोष है। जो साथ चलते हैं उनका ये मरम भाव से ध्यान रखता है। मित्रों के पास बहुत भाव, लेकिन रक्त संबंधियों के प्रति यह निधि उदासीन बना देती है। इस प्रकार का साधक जिसके पास यह नंदक निधि आ जाती है, वो परलोक में विश्वास नहीं करता। अरे ठीक है, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम भीवित भस्मीभूत देहानाम पुनरागमनो कुतः, चारवाक दर्शन का उपासक हो जाता है। ये निधि जहां आती है वो स्वभाव ऐसा बना देती है। श्री हनुमान जी महाराज बड़े सहृदय हैं, जो मिलता है उसका बड़ा आगत करते, बहुत आदर करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। और जो श्री हनुमान जी महाराज का सब भाव से पूजन करता है, साधना करता है आश्रम में बैठकर, हनुमान जी उसको सब सुखों से परिपुष्ट कर देते हैं, सब दे देते हैं। ये इसी निधि का फल है, नाम नंदक।